हेलो और नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज एसएससी सीपीओ 2022 का एग्ज़ाम था और आज 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुई है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्ज़ाम एनालिसिस, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या गुड अटैम्प्ट होना चाहिए। तो और पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कि किसके कितने अटेम्प्ट होने चाहिए थे और किसके जो क्वेश्चन है टॉपिक के हर एक सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उनका वेटेज था। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं अगर ओवरऑल एनालिसिस देखूं तो ये जो मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ 2 शिफ्टों का लेकर आया हूँ। थर्ड वाली शिफ्ट अभी मुझे डेटा मिली नहीं है, तो अभी 2 शिफ्टों का देखते हैं, इससे भी थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो जो रीजनिंग सेक्शन है उसमें जो शिफ्ट 1 में था वो इजी पेपर आया था, लेकिन जो शिफ्ट 2 था उसमें इजी टू मॉडरेट पेपर था। जीए वाले सेक्शन में, जीके एंड जीए वाले में मॉडरेट था शिफ्ट 1 में, लेकिन सेकंड वाला इजी टू मॉडरेट। ठीक है, क्वांट में जो दोनों शिफ्टों में इजी टू मॉडरेट पेपर था और इंग्लिश में आपका इजी शिफ्ट 1 में एंड इजी टू मॉडरेट शिफ्ट 2 में था। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इजी टू मॉडरेट आपका शिफ्ट 1 भी था और इजी टू मॉडरेट आपका शिफ्ट 2 भी था। इसका मतलब देख सकते हैं कि आपका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल पूछ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। सब्जेक्ट वाइज में देखूं तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का देखते हैं कि रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। शिफ्ट 1 का पहले मैं बताता हूँ। शिफ्ट 1 में एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन में आपके 3 से 4, कोडिंग डिकोडिंग में आपके 2 से 3, सीरीज के आपके 4 से 5, काउंटिंग फिगर में आपके 1 से 2, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के आपके 1 से 2 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट 3 से 4, डिक्शनरी 3 से 4, वेन डायग्राम में 1 क्वेश्चन था, डाइसिस जो टॉपिक है उससे 4 से 5 और कैलेंडर से 2 क्वेश्चन। तो ये जो डेटा मिली है मुझे, जो डेटा आपके पास है, ये जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्होंने हमें बताया है, तो उनके अकॉर्डिंग ये डेटा हमें मिला है। तो ये एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट ऐसा इस जो ये डेटा है उसी के अराउंड, ये जो फिगर है उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछा गया है ना। और सेम आपका देख सकते हैं ये जो शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 2 में देखेंगे कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं था। शिफ्ट 2 में सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी देख सकते हैं आपका लगभग वही वेटेज में है। ठीक है, एनालॉगी से 3 से 4, ब्लड रिलेशन से 2 से 3, कोडिंग डिकोडिंग से 2, सीरीज से 6 से 7, काउंटिंग फिगर 1 क्वेश्चन था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस से 2 क्वेश्चन, सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे। तो सिलॉक्स में शिफ्ट 2 में देखोगे आप तो 4 क्वेश्चन थे, लेकिन शिफ्ट 1 में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। सीटिंग अरेंजमेंट में 3 क्वेश्चन थे, डिक्शनरी से 2 से 3, वेन डायग्राम में 2 और डाइसिस में 3 क्वेश्चन। तो ये आपका रीजनिंग का फिगर है। तो आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक का वेटेज, यहाँ पे वेटेज अगर देखें तो सिलॉक्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, सीरीज का वेटेज आपका थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, एनालॉगी का वेटेज ज़्यादा है एंड ब्लड रिलेशन का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, और वेन डायग्राम सॉरी डाइसिस का भी अगर देखें तो आपके डाइसिस के भी क्वेश्चन आपके ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना। डाइसिस के आपके क्वेश्चन यहाँ 4 से 5 था और ये 3 है। ठीक है, तो ये देख सकते, ये रीजनिंग का एनालिसिस है। तो अब देखते हैं कि हम जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है क्वांट। क्वांट में जो टॉपिक्स है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट जो हमारे एस्पिरेंट है जो उन्होंने एग्जाम दिया उन्होंने हमें बताया है, और बहुत सारे जो एस्पिरेंट है उनका हमने फीडबैक लिया, उनके बाद उसके बाद हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है। ठीक है, लेकिन बस ये है आपको ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से इतना वेटेज आपका है। तो मैं अगर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कंपैरिजन करूं तो एजेस से शिफ्ट 1 में, एजेस से शिफ्ट 1 में एजेस से शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन था और शिफ्ट 2 में 1 क्वेश्चन था। किसी ने बताया कि नहीं है, किसी ने बताया है, मतलब किसी को ध्यान नहीं रहा होगा। ठीक है,
रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन शिफ्ट 2 में इसका वेटेज ज़्यादा था। ठीक है, नंबर सिस्टम में 2 से 3, इसमें भी 2 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन 1 क्वेश्चन, यहाँ 1 से 2 बता रहे। अलजेब्रा में 2 से 3, 2 से 3। परसेंटेज में 2 से 3 था, यहाँ 3 से 4। प्रॉफिट एंड लॉस में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। एवरेज में 2 और 1। टाइम एंड वर्क का 2 से 3, यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन है ना। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस या टीएचडी का आपका 3 क्वेश्चन, इधर 4 से 5। तो देख सकते हैं ये अरिथमेटिक पार्ट है ना, ये अरिथमेटिक पार्ट है, इसमें अलजेब्रा नहीं आता है। बाकी ये जो अरिथमेटिक का पोर्शन आप देख सकते हैं वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। बाकी मेंसुरेशन से 1 से 2, इसमें भी 1 से 2। और सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई से आपका 1 से 2 क्वेश्चन था, 1 से 2 क्वेश्चन था। ट्रिगो में आपका 4 से 5, 4 से 5, मतलब ट्रिगो का वेटेज ज़्यादा है। ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन थे, इसमें 5 से 6, तो ज्योमेट्री का वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा है। डीआई का जो क्वेश्चन था, या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, शिफ्ट 2 में 4 से 5। तो ये जो डेटा आप देख सकते हैं कि आपका वेटेज जो है, अगर अरिथमेटिक और मैं एडवांस की बात करूं, तो देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो है लगभग एडवांस का जो पार्ट है वो भी ज़्यादा पूछा गया है। ऐसा नहीं कि एडवांस का पार्ट कम है, एडवांस का पार्ट का भी वेटेज ज़्यादा है। मतलब एक देखा जाए तो 60-40 का रेशियो होगा। ठीक है, तो ये डीआई, ये जो क्वांट का है, ये आपका एनालिसिस है। तो इस एनालिसिस के बेस पे आप देख सकते हैं कि आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी को स्किप करना है ना, क्योंकि सिंपल टॉपिक्स अगर आप कर सोचते हैं कि मैं सिंप्लीफिकेशन छोड़ दूँ या कुछ टॉपिक छोड़ दूँ, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपका जी एंड जनरल अवेयरनेस है। हिस्ट्री से आपका शिफ्ट 1 में 5 से 6 था, और शिफ्ट 2 में 4 से 5। ज्योग्राफी में 4 से 5, 5 क्वेश्चन थे। पॉलिटी में 4, 5 से 6, और साइंस के 6 से 7, यहाँ 7 से 8। बाकी करंट अफेयर का पार्ट था। ठीक है, तो ये जो डेटा है, और मिसलेनियस क्वेश्चन भी होंगे। तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन का डेटा नहीं है, ये बताया किसी ने, जो मेमोरी बेस्ड डेटा बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड डेटा है, लेकिन ये देख सकते हैं कि आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जीए का भी आप देख सकते हैं स्टैटिक पार्ट ये है। बाकी करंट अफेयर का भी वेटेज उन्होंने अच्छा दिया है, और करंट अफेयर 2021 और 2022 तक का करंट अफेयर पूछ रहा है। और बाकी जो इंग्लिश करा गया, इंग्लिश में ईडीएम्स के 1 से 2, 2 से 3, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का है। एरर डिटेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें थे। एंटोनिम्स के 4 क्वेश्चन थे, इसमें 3 से 4। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3, 1 से 2। क्लोज टेस्ट 4 से 5 क्वेश्चन, यहाँ 2 से 3। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 से 4, 2 से 3। एक्टिव पैसिव वॉइस 2 से 3, 1 से 2। और मिसलेनियस जो और पार्ट होते हैं उससे 8 से 10, और यहाँ 9 से 11। तो ये जो डेटा है देख सकते हैं कि लगभग सारे टॉपिक उन्होंने कवर किए हैं। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स का पार्ट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर कंपेयर करूँ, मैं पहले भी इसी टाइप का जो आपका क्वेश्चन आता था, पहले के भी एग्जाम हुए थे, उसमें भी यही आपका जो पैटर्न है, उसी पैटर्न में लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। वेटेज लगभग उसी टाइप का रखा गया है। तो गुड अटेम्प्ट की बात करूँ मैं, तो शिफ्ट 1 का जो गुड अटेम्प्ट होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का लोग 42 से 46 बता रहे हैं। जनरल अवेयरनेस का 30 से 35, क्वांट का आपका 38 से 34, और इंग्लिश का आपका 40 से 45 आपका गुड अटेम्प्ट बोल रहे हैं। यानी गुड अटेम्प्ट 150 से 170 बोल रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं गुड अटेम्प्ट इतना है, तो कट ऑफ भी इसके आसपास जाएगी, लगभग 140 150 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो आप जो अभी आपका जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है थोड़ा सा, कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो बढ़िया से थोड़ा दो, कूल माइंड होके, है ना। और ये जो है शिफ्ट 2 का गुड अटेम्प्ट जो है, वो रीजनिंग का 41 से 44, 31 से 36, क्वांट का आपका 37 से 43, एंड इंग्लिश का आपका 48 से 46, 48 to 166। तो देखा जाए तो दोनों जो शिफ्ट है उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो जो आगने वाले जो आपके शिफ्ट हैं, आपका जो एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको इतने गुड अटेम्प्ट होने चाहिए। लेकिन अगर आपका इतना नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अरे यार इस टाइप का इतना गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कम हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। कभी कभी नॉर्मलाइजेशन होता है आपका ज़्यादा सही है, आप हो सकता है आपका पेपर टफ हो, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए जो आपका आने वाला जो शिफ्ट है आपका, अगर कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। कूल माइंड होके, शांत
होके जाना है आपको एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम देना है और कोशिश यही करना है कि कम से कम गलती करें और प्रेशर में एग्ज़ाम नहीं देना है। सो ये इस एनालिसिस से आई होप कि आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।